हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। उसके लिए टीसीएस के द्वारा जितने भी लोक नृत्य उत्सव और त्यौहार से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है इस वीडियो से जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट को देख लेते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि लाठी, ये जो आपका पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य का जो है प्रमुख मार्शल आर्ट है। कलरी पायटू, ये जो है भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है और ये जो आपका केरल राज्य का जो है ये मार्शल आर्ट है। थोड़ा, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है मार्शल आर्ट है। सिल्बम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है मार्शल आर्ट। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कट्टू वसोई है ना, ये सिल्बम का ही जो है अनआर्म्ड घटक है। यानी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कट्टू वसोई ये जो है किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। गतका, ये जो आपका पंजाब राज्य का जो है मार्शल आर्ट है। इम्बुअन कुश्ती, ये जो आपका मिजोरम राज्य का जो है मार्शल आर्ट है। मुष्टि युद्ध, ये जो आपका उत्तर प्रदेश का जो है वाराणसी का मार्शल आर्ट है। परिखंडा, ये जो आपका बिहार का जो है मार्शल आर्ट। मर्दानी, ये जो आपका महाराष्ट्र का जो है मार्शल आर्ट है। इसके अलावा कथी सामू, ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट है। वर्मा कलाई, ये तमिलनाडु का जो है मार्शल आर्ट है। पाइका, ये जो आपका उड़ीसा राज्य का मार्शल आर्ट है। थांगटा, ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है मार्शल आर्ट है। इसके अलावा ह्वेन लैंगलोन, ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है मार्शल आर्ट है। और देखिए, ये जो आपका थांगटा है ना, ये ह्वेन लैंगलोन का ही जो है मुख्य घटक होता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना कि ये दोनों ही जो आपके हैं ना मार्शल आर्ट, ये मणिपुर राज्य के मार्शल आर्ट हैं। तो ये सभी राज्यों के जो है मार्शल आर्ट जो है आपको जरूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बोलक आर्ट कर्नाटक का जो है एक क्या है। तो देखिए, ये जो आपका बोलक आर्ट है ना, ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। या फिर क्वेश्चन जो आपका घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका बोलक आर्ट लोक नृत्य है ना, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका बोलक आर्ट है ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। बात कर ले ओटम थुल्लल के बारे में, तो देखिए, ये जो आपका ओटम थुल्लल है ना, ये केरल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नौ कलेवर उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नौ कलेवर उत्सव है ना, ये उड़ीसा राज्य के जगन्नाथ टेम्पल पुरी में जो है मनाया जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नौ कलेवर उत्सव से ही मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल यानी नुआखाई कृषि महोत्सव, ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ना, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पोंगल बर्ड काउंट उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका पोंगल बर्ड काउंट उत्सव है ना, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अब एग्जामिनर आपसे क्या करता है कि क्वेश्चन जो है सीधा ना पूछकर जो है अब महीने भी पूछ लिया जाता है कि ये जो उत्सव है ना, ये किस महीने में जो है मनाया जाता है। तो महीना भी जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पोंगल त्यौहार, ये जो आपका तमिलनाडु का जो है फसल त्यौहार है, जो थाई यानी जनवरी फरवरी सीजन में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि झारखंड में जादू पाटिया ये जो किस प्रकार की कला है। तो देखिए, ये जो आपका जादू पाटिया है ना, ये झारखंड राज्य का जो एक चित्रकला है। तो चित्रकला आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि झारखंड के चित्रकला का नाम बताइए, या फिर जादू पाटिया ये जो किस राज्य का चित्रकला है। तो ये आपका झारखंड राज्य का चित्रकला है। या फिर ये एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो आपका जादू पाटिया चित्रकला है ना, ये किस जनजाति का जो है लोक चित्रकला है। तो
तो देखिए ये जो आपका जादव पाटिया है ये झारखंड बिहार की सीमा के निवासी संताल जनजाति का जो है एक लोक चित्रकला है। तो ये जनजाति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पटचित्र चित्रकला शैली ये जो किस भगवान को समर्पित। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पट का जो अर्थ होता है ना वो कपड़ा होता है और पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है और ये जो आपका भगवान जगन्नाथ को जो है वो समर्पित है। तो भगवान जगन्नाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका चित्रकला है ना ये कृष्ण लीला जगन्नाथ का भगवान कृष्ण के रूप में यानी विष्णु भगवान को जो है इसमें दर्शाया गया है और इन चित्रों में जो है आपके हिंदू देवी देवताओं को जो है वो दर्शाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में यानी मिथिला पेंटिंग के बारे में। तो देखिए ये जो आपका मधुबनी चित्रकला है ना ये बिहार का जो है चित्रकला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। बात कर लेते हैं अन्य राज्यों के चित्रकला के बारे में जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पट्टचित्र ये जो आपका उड़ीसा का चित्रकला है। पिथौरा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका गुजरात का चित्रकला है। कलमकारी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। वर्ली जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य का है। थांका चित्रकला ये जो आपका नेपाल और तिब्बत साइड का है जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि थाका जो चित्रकला है ना ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लकड़ी की मास्क पहनकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य ये जो किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाने वाला जो पारंपरिक नृत्य है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में जो है प्रचलित है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पश्चिम बंगाल में जो है ये ट्रेडिशनल वुडन मास्क पहनकर किया जाने वाला नृत्य को जो है ये गौमीरा जो है वो कहा जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो आपका गौमीरा है जो कि आपका वुडन मास्क पहनकर डांस किया जाने वाला नृत्य ये जो है किस राज्य का जो एक पारंपरिक नृत्य है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक पारंपरिक नृत्य है। इसी प्रकार एक और राज्य में जो है आपका मास्क पहनकर किया जाने वाला नृत्य है जो कि आपका जिसे लामा डांस या फिर छम मास्क डांस कहा जाता है। आगे मैं वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपका सिक्किम राज्य का जो है ये मास्क डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा लोक नृत्य केरल में जो है 800 यानी 8 प्ले में जो है 8 दिनों तक जो है ये किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कृष्णा अट्टम ये जो आपका लोक नृत्य है ना ये केरल में 8 दिनों तक जो है वो किया जाता है। तो कृष्णा अट्टम आपका करेक्ट आंसर। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कृष्णा अट्टम नृत्य है ना ये 8 नाटकों की एक श्रृंखला में जो है कृष्ण की कहानी को जो है वो प्रस्तुत करता है और इसको मानवेदा के द्वारा जो है वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सिक्किम में मास्क या फिर मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए सिक्किम राज्य में मास्क या फिर मुखौटा पहनकर जो है ये लामा डांस या फिर छम डांस किया जाता है। तो लामा डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुई ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग में जो है एक डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है वो किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुई ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग में जो है एक डांसर जिनका नाम यमुना संग्रा शिवम है जो कि श्रीलंकाई तमिल थे और इन्होंने जो है इस गाने में यानी ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग में जो है 21 सेकंड तक जो है ये डांस किए थे और ये जो आपका ओडिसी नृत्य जो है वो किए थे। तो ओडिसी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है कि यमुना संग्रा शिवम ये जो है किस नृत्य के विशेषज्ञ हैं। तो ये आपके ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य के जो है ये विशेषज्ञ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आलू यट्टू ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका आलू यट्टू है ना ये नागालैंड राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कुंदेलू उत्सव ये जो है कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका केंदुलू उत्सव है ना ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। जयदेव कैंडुली मेला ये जो है किस राज्य में लगाया जाता है। तो ये भी आपका जो है पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है।
देखिए केंदुली उत्सव से मिलता जुलता एक और नाम है जहाँ से अक्सर एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केंदुली उत्सव ये जो आपका पश्चिम बंगाल का जो है उत्सव है, लेकिन कंगडाली फेस्टिवल के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका कंगडाली फेस्टिवल है ना, ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के रुंग जनजाति द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो जनजाति का नाम और आपको किस राज्य में जो ये कंगडाली फेस्टिवल मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में ये जो आपका पिस्टक है ना, इसका क्या अर्थ हो। तो देखिए ये जो आपका इस्लामी वास्तुकला में ये जो आपका धनुषाकार उद्घाटन के चारों ओर ये जो आपका आयताकार फ्रेम है ना, इसी के बारे में जो आपका इसी को जो है पिस्टक कहा जाता है और इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसी पिस्टक का जो अर्थ होता है ना, वो लंबा प्रवेश द्वार होता है। तो लंबा प्रवेश द्वार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मरगम कली ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका मरगम कली है ना, ये केरल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मरगम कली केरल राज्य में जो है स्थित सेंट थॉमस ईसाई समुदाय का जो है एक प्राचीन भारतीय दौर का जो है वो नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तमिलनाडु का वेलविल ओरा वीजा ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका वेलविल ओरी वीजा है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक त्यौहार है और ये आपका अगस्त महीने में जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इदुमिस्मी भाषा ये जो है किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। तो देखिए ये जो आपका इदुमिस्मी भाषा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसने वाले मिश्मी समुदाय के द्वारा बोला जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एग्जाम में एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो आपका मिश्मी समुदाय है ना, ये किस राज्य का समुदाय है। तो देखिए ये जो आपका मिश्मी समुदाय है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो एक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि टर्फा फेस्टिवल ये जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका टर्फा फेस्टिवल है ना, ये दादरा एंड नगर हवेली में जो है ये मनाया जाता है। तो दादरा एंड नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टर्फा है ना, ये आपका जो है लोक नृत्य भी है और ये आपका दादरा और नगर हवेली की वर्ली कोकना और कोली जनजाति के द्वारा जो है ये लोक नृत्य किया जाता है। तो ये जनजाति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राजकुमार सिंहजीत सिंह ये जो है किस नृत्य के डांसर है। तो देखिए ये जो आपके राजकुमार सिंहजीत सिंह है ना, ये मणिपुर नृत्य के जो है वो डांसर है। तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए 1986 में जो है राजकुमार सिंहजीत सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजकुमार सिंहजीत सिंह को कब जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये 1986 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मुगल काल में दरबारी नृत्य जो है ये कौन सा था। तो देखिए मुगल काल की बात कर ले तो कथक जो है ये दरबारी नृत्य था। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कथक है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो है एक पारंपरिक नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की संगीत नृत्य और नाटक की प्रथम जो राष्ट्रीय अकादमी है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया गया। तो देखिए भारत के संगीत नृत्य और नाटक का जो प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है ना, ये आपका रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में जो है स्थापित किया गया था। तो रविंद्र भवन न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा। तो ये आपका इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 31 मई 1952 को जो है स्थापित किया गया था। बात कर ले इसका इनॉग्रेटेड यानी उद्घाटन कब हुआ था। तो ये 28 जनवरी 1953 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे है ना, ये कथक नृत्य शैली के जो है प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दुम्हल नृत्य ये जो है किस राज्य का प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका दुम्हल नृत्य है ना, ये जम्मू कश्मीर का जो है ये प्रचलित नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मणिपुरी नृत्य ये जो है किस भगवान को समर्पित है।
तो देखिए ये जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना, ये भगवान कृष्णा को समर्पित है, तो कृष्णा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो है 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। और 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो उसके नाम आपको ध्यान में रखना है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, ये जो आपके 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं अगर रस पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्यों में जो है कितने रस होते हैं, तो देखिए शास्त्रीय नृत्यों में जो है आपके 9 रस जो होते हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने जो है छऊ नृत्य को भी जो है भारत का जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है वो मानता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो फिर जो आपका 9 जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है छऊ नृत्य को भी जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चरही नृत्य ये जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका चरही नृत्य है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है ये प्रचलित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों के बारे में, जैसे कि झोरा, झली, चरही, धमन, छपेली, महासू और नटी और डांगी, ये सब जो आपके हिमाचल प्रदेश के जो है नृत्य हैं। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नृत्य है जो कि चरी नृत्य है। और ये जो आपका चरी नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कमायचा कहाँ के मांगनियारों द्वारा जो है बजाए जाने वाला मुड़ी हुई वीणा नाम एक वाद्य यंत्र है। तो देखिए ये जो आपका कमायचा है ना, ये आपका मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है जो कि आपका मांगनियारों द्वारा पश्चिमी राजस्थान में जो है ये बजाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राजस्थान के अन्य वाद्य यंत्र के बारे में, जैसे कि रावण हत्था, कमायचा, सिंधी सारंगी, मोरचंग, खड़ताल, ये सब जो आपके राजस्थान के जो है वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस राज्य में जो है हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका इको रिट्रीट महोत्सव है ना, ये उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का जो प्रचलन है ना, ये किस साम्राज्य में था। तो देखिए कंटक शोधन नामक जो न्यायालय का प्रचलन है ना, ये मौर्य साम्राज्य में था, तो मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पंचा ये जो है किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो है एक पारंपरिक सारंग यानी लुंगी या धोती जैसा अधो वस्त्र है यानी वेशभूषा है। तो देखिए ये जो आपका पंचा है ना, ये कर्नाटक राज्य के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो है एक पारंपरिक सारंग, जिसमें जो है लुंगी या धोती के वस्त्र जो है वो पहने जाते हैं, तो ये आपका जो है कर्नाटक का जो है वेशभूषा है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस राज्य के उड़ीसा के जो है सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो देखिए ये जो आपका ढाल खाई है ना, ये उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से जो है एक है, तो ढाल खाई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले उड़ीसा राज्य के अन्य लोक नृत्यों के बारे में, जैसे कि घमूरा, पाला, डसकतिया, गोतीपुआ, छाऊ, रनप्पा, ये सब जो आपके जो है उड़ीसा राज्य के जो है ये लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि घूमर ये जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य शैली है। तो देखिए घूमर जो है ना, ये राजस्थान राज्य का जो एक लोक नृत्य शैली है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि थुल्लल ये जो है किस राज्य का जो है एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तो देखिए ये जो आपका थुल्लल है ना, ये केरल राज्य का जो है एक नृत्य शैली है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में जो है लोकप्रिय एक किस प्रकार का जो है संगीत वाद्य यंत्र। तो देखिए ये जो आपका चिंकारा है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य का जो है एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, जो कि तारिये या फिर स्ट्रिंग्ड जो है एक संगीत वाद्य यंत्र है, तो तारिये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा पशु मेला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। तो ऑप्शन में आपका नलवारी मेला दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका नलवारी मेला है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है, तो नलवारी मेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित
त्यौहार कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका थाईपुसम त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है और ये जो आपका भगवान मुरुगन को समर्पित है। तो थाईपुसम आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कर्नाटक राज्य में हक्की पिक्की और ये जो सिद्धि है ना, ये क्या है? तो देखिए हक्की पिक्की और सिद्धि ये जो है कर्नाटक राज्य के जो है आदिवासी समुदाय हैं। तो आदिवासी समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा मेला जो है ये गुजरात में लगता है? तो देखिए ये जो आपका माधवपुर मेला है ना, ये आपका गुजरात राज्य में लगता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माधवपुर मेला है ना, ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में जो है ये आपका गुजरात राज्य में जो है ये आपका मेला जो है वो लगाया जाता है। और गुजरात का जो माधवपुर मेला है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से भी जो है वो संबंध रखता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि गुजरात का माधवपुर मेला ये जो है किस जनजाति से भी संबंध रखता है, अरुणाचल प्रदेश के, तो ये आपके मिसमी जनजाति से संबंध रखता है। इसके अलावा अंबुबाची मेला ये भी जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये कामाख्या टेम्पल के गुवाहाटी असम में जो है ये मेला लगाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल ये जो है किस पशु की रेस होती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कंबाला फेस्टिवल है ना, ये कर्नाटक राज्य का जो एक पशु मेला है और इसमें जो है बफेलो रेस यानी भैंस की जो है वो दौड़ होती है। तो भैंस की दौड़ आपका करेक्ट आंसर हो। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द